पार्ट 2। अब वाइगोत्स्की की थ्योरी के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं जो हमारे पहले पार्ट में शामिल नहीं किए गए थे। ये बिंदु परीक्षा में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जा सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास को समझने के लिए केवल उसकी वर्तमान क्षमता को देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि बच्चा आगे चलकर क्या सीख सकता है। इसलिए शिक्षक को बच्चे की संभावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी बच्चे को केवल इसलिए कमजोर नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह इस समय किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा है। वाइगोत्स्की ने सीखने और विकास के संबंध को बहुत महत्व दिया। उनके अनुसार उचित सीखने के अनुभव बच्चे के मानसिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा केवल विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि सही शिक्षा विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। वाइगोत्स्की के विचारों में आंतरिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिकीकरण का अर्थ है किसी ऐसी प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा बना लेना जिसे बच्चा पहले बाहरी रूप से करता था। उदाहरण के लिए, शुरुआत में बच्चा किसी कार्य को करते समय कदमों को लिखकर या बोलकर पूरा करता है। अभ्यास के बाद वही प्रक्रिया उसके दिमाग में होने लगती है और वह बिना बाहरी सहायता के कार्य कर सकता है। यानी बाहरी गतिविधि धीरे धीरे आंतरिक मानसिक प्रक्रिया बन जाती है। वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका पर भी जोर दिया। भाषा, लेखन, संख्या, प्रतीक, चित्र और दूसरी सामाजिक रूप से विकसित प्रणालियां बच्चे की सोच को प्रभावित करती हैं। बच्चा इन उपकरणों का उपयोग करके जानकारी को व्यवस्थित करता है और समस्याओं को हल करना सीखता है। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण विचार है कि बच्चे की सोच पूरी तरह प्राकृतिक रूप से ही विकसित नहीं होती। समाज द्वारा उपलब्ध कराए गए साधन और अनुभव भी उसके मानसिक विकास को आकार देते हैं। इसलिए शिक्षा और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सहपाठी अधिगम भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी बच्चे का सहपाठी किसी कार्य को उससे बेहतर समझता है, तो बातचीत और सहयोग के माध्यम से दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसलिए कक्षा में केवल शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बातचीत ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के बीच चर्चा भी उपयोगी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है सहयोगात्मक गतिविधियां। बच्चों को किसी समस्या पर मिलकर चर्चा करने, अलग अलग विचार रखने और समाधान खोजने के अवसर दिए जा सकते हैं। इससे उनकी सोच अधिक विकसित होती है और वे दूसरों के विचारों से भी सीखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से वाइगोत्स्की का शिक्षक के लिए संदेश भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक को बच्चों की क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव कार्य देने चाहिए। उसे बच्चे की प्रगति को ध्यान से देखना चाहिए और जरूरत के अनुसार शिक्षण की रणनीति बदलनी चाहिए। सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी सीखने की जरूरत और गति अलग हो सकती है। अब अंतिम रूप से याद रखें, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा अनुभवों को धीरे धीरे अपनी मानसिक क्षमता का हिस्सा बनाता है। संस्कृति, सामाजिक वातावरण, भाषा और सांस्कृतिक उपकरण उसकी सोच को आकार देते हैं। इसलिए प्रभावी शिक्षा वही है जो बच्चे की वर्तमान क्षमता को समझते हुए उसे आगे बढ़ने के अवसर दे।